हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं हमारी पहली हॉरर स्टोरी। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी हवेली अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। लोग कहते हैं इस हवेली में कुछ ऐसा है जो इंसान को एक बार अंधेरे में ले जाता है तो वापस कभी नहीं लौट आता। ये कहानी है रवि और नितिन की, जो सच्चाई का पर्दा उठाने आए थे, लेकिन जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर का दरवाजा खोल दिया। रवि एक नौजवान पत्रकार है जो सच्चाई के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। उसके साथ है उसका दोस्त नितिन, जो इतिहास के राजों में बेहद दिलचस्पी रखता है। तो आइए चलते हैं इस सफर पर, जहां डर और सच्चाई एक दूसरे से मिलेंगे। यह है श्रापित हवेली का रहस्य। रवि एक नौजवान पत्रकार जो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता है, एक नए काम के लिए राजस्थान के एक छोटे से गांव में आता है। यह गांव अपनी पुरानी हवेली के लिए मशहूर है, जिसे लोग श्रापित हवेली भी कहते हैं। हवेली जो कई सालों से बंद है, अपने सन्नाटे और राज से लोगों के दिलों में एक अजीब सी दहशत बनाए रखी है। रवि का एडिटर उससे कहता है, यह काम सिर्फ एक कहानी नहीं है रवि, यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। एडिटर की इस बात से रवि के अंदर एक बेचैनी सी भर जाती है। आखिर ऐसी क्या बात है इस हवेली में जो इतनी मशहूर है, और क्यों ये इतनी बड़ी चुनौती बन सकती है। गांव के लोग इस हवेली से दूर दूर रहते थे। उन्होंने रवि को भी चेतावनी दी, यह हवेली श्रापित है, वहां मत जाना, वरना वापस नहीं लौट पाओगे। लेकिन रवि अपने फैसले पर अडिग था। उसने अपने दोस्त नितिन को भी इस काम में शामिल किया। नितिन, जो इतिहास का शौकीन था, ने तुरंत हाँ कर दी। नितिन लाइब्रेरी से पुरानी किताबों और रिकॉर्डों को इकट्ठा करता है। उसकी जानकारी काफी गहरी थी। वो पुरानी कहानियों और गांव के बड़े बुजुर्गों से बातें करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि यह हवेली एक श्रापित परिवार की थी। यह परिवार अपनी सुख शांति के लिए कभी नहीं जाना गया। हवेली के हर कोने में दुख भरी कहानियां छुपी हुई थी। नितिन अपनी डायरी को पढ़ते हुए कहता है, रवि, इस हवेली में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यह परिवार अपने रिश्तों में इतना उलझा हुआ था कि अपने ही परिवार के हाथों बर्बाद हो गया। रवि ये सब सुनकर थोड़ा समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसका एक ही मकसद था, इस हवेली के राज को दुनिया के सामने लाना। रवि और नितिन ने फैसला किया, वो दोनों इस हवेली की राज को समझने के लिए उसके अंदर जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये फैसला उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। रवि और नितिन अपनी खोज के अगले पड़ाव में हवेली की देखभाल करने वाले काका से मिलने चाहते हैं। काका, जो एक बुजुर्ग आदमी हैं, जिनके चेहरे पर जिंदगी के सालों की थकान और अनजानी कहानियों का बोझ साफ नजर आता है। लोग कहते हैं काका के पास भूत प्रेत के बारे में हर एक बात की जानकारी है। ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद भी इस हवेली के राज का हिस्सा हैं। काका उन्हें हवेली के अंदर ले जाते हैं। हवेली के अंदर का हिस्सा कुछ ऐसा था जहां हर चीज पर एक पुरानी मिट्टी की तह छाई हुई थी। दीवारें सूखी और पीली पड़ चुकी थी, और उनमें दरारों से ये साफ था कि ये जगह कितनी पुरानी और भूली बिसरी है। हर एक कोने में सन्नाटा था, जिसे हवा का सिर्फ हल्का झोंका भी तोड़ सकता था। ये हवेली बहुत पुरानी है बेटा, इसकी हर एक दीवार में एक कहानी छुपी है, और हर छत ने कुछ ना कुछ देखा है, बाबा ने कहा। रवि ने काका की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसके लिए ये सिर्फ एक कहानी थी, जो अक्सर ऐसी पुरानी जगहों से जुड़ी होती है। काका की बातों में जो सच्चाई थी, उससे नितिन का दिल घबरा गया था। बेटा, एक बात याद रखना, अगर किसी भी कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगे तो बिना देर किए वहां से तुरंत निकल जाना। यहाँ की दीवारें जो कहानियां सुनाती हैं, वो हमेशा खुशियों से भरी नहीं होती, बाबा ने कहा। रवि ने इस बात को हंसकर टाल दिया। उसके लिए ये सब बस एक पुरानी सोच का हिस्सा था। लेकिन नितिन का मन अब वहां से निकलने को तड़प रहा था। उसने रवि को आंखों ही आंखों में इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन रवि अपने मकसद में इतना डूबा हुआ था कि उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर काका उन दोनों को छोड़कर अपने घर चले जाते हैं, बस चेतावनी के साथ। रवि और नितिन हवेली के अंधेरों में गुम होते हुए एक एक कोने का निरीक्षण कर रहे होते हैं। कोई आवाज नहीं, बस हवा का हल्का सा शोर और उनके कदमों की खामोश दस्तक।
रात का वक्त है और वो भी पुरानी कहानियां जिन्हें सुनकर वो यहाँ आए हैं अब उनके जहन में दस्तक देने लगती है। नितिन, जो हमेशा से ज्यादा होशियार और समझदार समझा जाता था, वो भी अपनी सोच पर काबू नहीं रख पाता। दोनों की सांसें तेज होने लगती हैं, जैसे कि हवेली का हर एक कोना उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। अचानक से बिना किसी आगाह के एक पुराना और मोटा दरवाजा कहराते हुए खुल जाता है। दरवाजा खुलने की आवाज से दोनों की जान जैसे एक पल के लिए अटक जाती है। रवि का मन एक पल के लिए थोड़ा डरा, लेकिन उसके अंदर के पत्रकार फिर भी उस डर के आगे नहीं झुका। नितिन अपनी नींद से जाग उठा और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए धीरे से बोला, ये वही दरवाजा है जिसके बारे में काका ने बताया था। इसके अंदर कुछ तो है। हवा और भी तेज चलने लगती है और दरवाजा एक बार फिर कहराने लगता है, जैसे उन्हें अंदर बुलाने की जिद कर रहा हो। रवि ने अपने मन में छुपी हुई जिज्ञासा को समेटकर धीरे से अपना कदम आगे बढ़ाया। नितिन ने भी अपने अंदर के डर को पीछे छोड़ दिया और रवि के पीछे चल दिया। दोनों उस कमरे में जाते हैं जहां अंधेरा और सन्नाटा इतना गहरा है कि उन्हें अपनी सांसें भी साफ सुनाई देती हैं। जब रवि ने टॉर्च चलाई तो उसकी रोशनी में उसे दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें नजर आईं। तस्वीरों पर मिट्टी की एक मोटी परत थी, लेकिन उसके नीचे छिपी कहानियां जैसे अब भी जीवित हों। रवि ने एक तस्वीर उठाई जिसमें एक जवान औरत मुस्कुराती हुई दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो रवि को अंदर तक हिला गई। नितिन ने धीरे से एक पुरानी अलमारी खोली। उस अलमारी के अंदर रखी थी एक पुरानी डायरी जिसके कागज अब पीले हो चुके थे, लेकिन उसके अंदर कई राज छुपे हुए थे। रवि ने डायरी उठाई और धीरे से उसका पहला पन्ना खोला। डायरी के पन्नों से हवा में एक पुरानी खुशबू फैल गई जो उन्हें कहानियों की लहरों में ले गई। रवि ने एक पल के लिए अपनी सांसें रोककर पढ़ना शुरू किया। उस डायरी के हर शब्द के साथ उन्हें लग रहा था जैसे वो पुरानी कहानियां एक एक करके जिंदा हो रही हों। दोनों के चेहरों पर डर और जिज्ञासा का मिला जुला असर था। यह कमरा जैसे उन्हें कुछ कहने की कोशिश कर रहा था और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन आवाज को सुनना चाहते हैं या नहीं। कमरे की सनसनाहट और उनके दिल की धड़कन एक साथ बोल रही थी, लेकिन उस वक्त उन्हें सिर्फ एक चीज समझ आ रही थी, ये हवेली अपने अंदर कुछ गहरा राज छुपा कर रखी हुई है जो अब उनके सामने एक एक करके खुल रहा था। रवि की उंगलियां डायरी के पुराने और मोटे पन्ने को धीरे धीरे पलट रही थी और हर पन्ने के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। डायरी में लिखा था, यह हवेली एक राजपूत परिवार की थी जो अपने वक्त में अपनी शान शौकत के लिए मशहूर था। हर शख्स इस परिवार की इज्जत करता था, लेकिन उनकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था। एक रात जब पूरी हवेली नींद में डूबी हुई थी, तब एक सदमे में डूबी आवाज ने इस हवेली की खामोशी को चीर दिया। अगले दिन सुबह जब लोग इस हवेली में पहुंचे, तो जो तस्वीर उन्होंने देखी उसने हर किसी को हिला कर रख दिया। पूरा परिवार खून से लथपथ अपने अपने कमरों में मिला, लेकिन उनका खून किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपने खुद के परिवार के सदस्य ने किया था। जो रिश्ते इतने गहरे थे वो उस रात खून से डूब गए थे। उस रात के बाद वो सदस्य खुद भी जिंदा नहीं रहा, लेकिन उसकी आत्मा इस हवेली में हमेशा के लिए फंस गई थी। उस दिन से हवेली शापित हो गई और तब से हर रात कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। रवि का दिल धड़क रहा था, लेकिन वो अपनी आंखें डायरी से हटा नहीं पा रहा था। उसने नितिन की तरफ देखा, जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे उसकी सारी हिम्मत एक पल में खो गई हो। ये कैसे हो सकता है रवि? ये सिर्फ एक कहानी है ना? नितिन की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। रवि भी इस सच्चाई को लेकर उलझन में था, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रूम में पीछे की तरफ से धीरे से आवाजें आने लगी, जैसे कोई पुरानी लकड़ी कहरा रही हो या कोई धीरे से बोल रहा हो। रवि ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। नितिन की सांसें तेज हो गई और उसने अपना संतुलन खो दिया। ये क्या हो रहा है रवि? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन रवि, जो जिज्ञासा और डर के बीच झूल रहा था, एक पल के लिए चुप रहा। हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये सच है या सिर्फ एक कहानी, रवि ने धीरे से कहा, लेकिन उसके अंदर भी एक अजीब सा डर पनप रहा था। तभी एक और तेज आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा बंद हो रहा हो या कोई चीज कर गई हो। रवि और नितिन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर डर था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो किस बात से ज्यादा डरे, डायरी में लिखी हुई कहानी से या उस सच्चाई से जो हवेली के कोने कोने में छुपी हुई थी।
नितिन ने अपना हाथ रवि के कंधे पर रखा और कहा, चलो यहाँ से, यह जगह हमें अपनी तरफ खींच रही है और ये सुरक्षित नहीं है। रवि ने अपने डर को समेट कर हाँ में सर हिलाया और दोनों हवेली के अंधेरों में से बाहर निकलने लगे। लेकिन उनके दिल में वो डायरी और उसका राज हमेशा के लिए बस गए थे। जब वो दोनों हवेली के दरवाजे तक पहुंचे, तभी एक और आवाज उनका पीछा करती हुई उन तक आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन उनके दिल में एक बात साफ थी, ये हवेली सच में श्रापित है और उसके अंदर छुपे राज उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। रवि और नितिन ने हवेली में जो कुछ देखा और सुना, उसके बाद डर से कांपते हुए सीधा काका के पास भाग कर पहुंचे। काका का घर हवेली से थोड़ा दूर था, लेकिन वहां का माहौल कुछ अलग था। छोटा सा घर, लेकिन एक अजीब सी गहन शांति वहां भी छाई हुई थी। काका अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे, जैसे वो रवि और नितिन का इंतजार कर रहे हों। रवि और नितिन के चेहरे पर डर का असर देखते ही काका ने एक गहरी सांस ली और बोले, तो तुम लोग वहां पहुंच ही गए। काका की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो अपने अंदर कोई गहरा दर्द छुपा रहे हों। रवि ने एक पल के लिए अपनी सांसें संभाली और बोला, काका, हमने उस हवेली में वो डायरी देखी। उसमें लिखा था कि वो परिवार कैसे मरा, लेकिन हम समझ नहीं पाए ये सच है या कोई कहानी। काका ने धीरे से अपनी कुर्सी के पास रखी लकड़ी उठाई और चूल्हे में लगाते हुए आग को संभालते हुए बोले, वो कोई कहानी नहीं है बेटा, वो सच है जो मेरी आंखों के सामने हुआ था। काका की आवाज में इतना गहरा दर्द था कि रवि और नितिन दोनों ही समझ गए कि यह बात वो मजाक में नहीं कह रहे थे। काका ने अपने हाथ से चूल्हा बुझा दिया और सीधा रवि की आंखों में देखा। मैंने अपनी आंखों से उस परिवार को मरते देखा था। रवि और नितिन के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन काका ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोले, उस रात जब पूरी हवेली नींद में डूबी थी, तब मैंने देखा एक भयानक चेहरा अपने ही घर वालों का खून कर रहा था। वो चेहरा किसी और का नहीं था, बल्कि उसी परिवार के सदस्य का था, उनका अपना बेटा। काका की बातें सुनकर रवि जैसे सुन्न हो गया। उसने सोचा नहीं था ये कहानी इतनी खतरनाक होगी। लेकिन काका, रवि ने धीरे से कहा, ये बेटा इतना भयानक कैसे बन गया और क्यों उसने अपने परिवार का खून कर दिया। काका ने एक गहरी सांस ली और बोले, यह राज उस श्रापित सदस्य से जुड़ा हुआ है। उस बेटे को उसकी माँ ने अपने मुंह से ही श्राप दिया था। उसके बाद से वो बेटा अपना होश खो बैठा और उसके अंदर एक भयानक रूप जाग गया। उसने अपनी माँ का खून किया और उसके बाद बाकी घर वालों का। यह श्राप उसके हर होश को खत्म कर चुका था। रवि ये सुनकर हिल गया। उसने कभी अपनी जिंदगी में इतनी भयानक कहानी नहीं सुनी थी। नितिन भी चुप था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। लेकिन तभी काका की आवाज ने उन्हें एक और धक्का दिया। अगर तुम सच्चाई जानने आए हो, तो यह राज यहाँ खत्म नहीं होता। तुम्हें उसके आगे का सच जानने के लिए वापस उसी कमरे में जाना पड़ेगा जहां तुम्हें वो डायरी देखी थी। रवि ने हैरानी से काका की तरफ देखा। वापस उसी कमरे में? लेकिन काका, वहां तो हमें ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे कोई जिंदा हो। काका ने धीरे से अपना सिर हिलाया। हाँ, वो आवाजें सच में हैं, लेकिन तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा अगर तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी है। यह सिर्फ श्राप नहीं, यह पूरी एक कहानी है जो अब तक किसी ने नहीं सुनी। तुम्हें उस कहानी को समझने के लिए उस कमरे में जाना ही पड़ेगा। रवि ने अपने मन में हौसला बनाया, लेकिन उसके अंदर अब भी एक घूमती उलझन थी। क्या तुम सच में वापस उस कमरे में जाने के लिए तैयार हो? काका ने एक आखिरी बार उन दोनों की तरफ देखा और उनके जवाब का इंतजार करने लगे। रवि ने अपनी हिम्मत को समेट कर धीरे से हाँ में सर हिलाया। नितिन ने भी अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, अगर ये सच जानने के लिए हमें वापस उस दरवाजे के अंदर जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे। काका ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, यह एक आखिरी कदम है, लेकिन सबसे मुश्किल। अगर तुमने इसे पार कर लिया, तो तुम वो सच जान जाओगे जिसे ये हवेली अपने अंदर बसाए हुए है। रवि और नितिन काका से मिली बातों के बाद अपने अंदर की हिम्मत को जोड़कर फिर उस हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। रात का वक्त था और हवेली के अंदर का सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया था। हवा के तीव्र झोंके और वो पुराने दरवाजे अब जैसे एक अजीब और विचित्र ऊर्जा से भर गए थे। दोनों ने हवेली में कदम रखा और उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहां उन्हें वो पुरानी डायरी मिली थी। जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ बदल चुका था। अंधेरा अब और भी गहरा हो गया था और कमरे के अंदर की रोशनी, जो पहले सिर्फ टॉर्च से आती थी,
अब एक अजीब सी नारंगी रोशनी में तब्दील हो गई थी, जो कमरे के कोने कोने में बिखरी हुई थी। रवि और नितिन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट थे। उन्होंने वहां अपने दिमाग में आए डर को पीछे छोड़ दिया, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें लगा जैसे उनके पास कोई और भी मौजूद था। तभी वो शापित आत्मा कमरे के कोने से उभर कर सामने आई। एक धुंधला सा चेहरा जिसमें दर्द और पछतावा साफ दिख रहा था। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। मुझे इस श्राप से मुक्त करो, मेरी कहानी दुनिया को बताओ। रवि ने अपनी हिम्मत को समेट कर पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है? हमें बताओ, हम क्या कर सकते हैं? आत्मा का चेहरा और भी उदास हो गया। जब तक मेरे परिवार के पाप का राज दुनिया के सामने नहीं आएगा, तब तक मैं यहाँ फंसा रहूंगा। मेरा सारा परिवार इस श्राप का भोगी है, लेकिन सच अभी तक दबा हुआ है। तुम लोग मिल लिए वो सच सामने लाओ। तुम्हें मेरी कहानी सबको सुनानी होगी। रवि के दिमाग में वो सारी बातें गूंजने लगी जो काका ने कही थी। यह श्रापित आत्मा उसका बेटा ही था, जिसे उसकी माँ ने श्राप दिया था। रवि ने अपने आप से वचन लिया, हम तुम्हारी कहानी दुनिया के सामने जरूर लाएंगे, तुम्हें इस दर्द से मुक्त करेंगे। नितिन ने भी इसमें हामी भरी, लेकिन तभी कमरे के अंदर एक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ हिलने लगा। कमरे की दीवारें जैसे एक अजीब सी कंपन से गुजरने लगी। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगा और उन्हें लगा जैसे हवेली उन्हें वहां से निकलने नहीं दे रही। रवि और नितिन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ आ गया था कि ये जगह उनके लिए अब खतरनाक हो गई थी। उन्होंने अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ने लगे, एक और जोर का झटका लगा और दरवाजा पूरी तरीके से बंद हो गया। हवा अब और भी तेज हो गई थी और कमरे के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कई सालों का गुस्सा एक ही जगह उमड़ रहा हो। रवि ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने आप को समेट कर दरवाजा खोलने की कोशिश की। नितिन ने भी अपने हाथ से दरवाजा ढकेला, लेकिन दरवाजा जैसे बंद ही रहना चाहता था। एक पल के लिए रवि ने सोचा कि यह उनका आखिरी पल हो सकता है, लेकिन फिर उसने आत्मा की तरफ देखा, जो अब भी उनकी तरफ उदासी भरी नजर से देख रही थी। उस पल रवि ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की और आखिरकार दरवाजा कहराते हुए खुल ही गया। दोनों ने सीधा भागकर उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, पूरी हवेली का एक एक कोना हिलने लगा। उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए सीधा बाहर की तरफ भागना शुरू किया। उनके पीछे एक आवाज गूंजने लगी, मेरी कहानी मत भूलना, मुझे मुक्ति चाहिए। रवि और नितिन ने अपनी जान बचाने के लिए सारी शक्ति लगा दी और आखिरकार वो हवेली से बाहर निकले। जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि हवेली अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसके अंदर का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका था। रवि ने अपने दिल में एक नया संकल्प लिया, हम इस सच को सबके सामने लाएंगे, हम तुम्हें इस श्राप से जरूर मुक्त करेंगे। नितिन ने भी अपना सर हिलाकर उसका साथ दिया। दोनों को अब ये समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच था जो उन्हें दुनिया के सामने लाना होगा, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। रवि और नितिन फिर उस खतरनाक जगह को छोड़कर अपने घर आ गए। फिर नितिन ने उस घटना को लेकर सब कुछ जो भी उन्होंने डायरी में पढ़ा और जो उनके सामने हुआ, लिखकर अपने एडिटर को भेज दिया, इस उम्मीद में कि ये सच्चाई सबके सामने आएगी। फिर वो कहानी अखबारों और मैगजीन में छप गई। रवि के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसे लगा कि शायद उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। और तभी एक अजीब सी बात हुई। हवेली के आसपास के लोगों ने महसूस किया कि वहां का माहौल बदल रहा था। वो हवेली जो पहले एक अजीब और भयानक जगह लगती थी, अब वहां से एक सुकून की आवाज आ रही है। वहां के सभी कमरे जो पहले बंद थे, अपने आप खुलने लगे, जैसे उन्हें किसी ने आजाद कर दिया हो। काका, जो इस राज के बारे में सब कुछ जानते थे, हवेली के बाहर खड़े होकर मुस्कुराए और धीरे से बोले, श्रापित परिवार अब मुक्ति पा चुका है, रवि ने अपना काम कर दिया। कैसी लगी आपको ये कहानी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।